तो जी शाम की चाय को बनाना चाहते हैं कुछ ख़ास, तो फिर क्यों ना बनाएं एकदम डिफरेंट स्पेशल बहुत ही क्रिस्पी ज़बरदस्त स्नैक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ आमना रेसिपीज़ में आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। तो चलिए फिर बिना टाइम ज़ाया के ज़बरदस्त स्नैक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब हम 1 कप मूँग दाल ले लेंगे। इसको हमने अच्छी तरह से धो लेने के बाद तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए भिगो देना। तो जी यहाँ इसको भिगोए हुए 4 से 5 घंटे गुजर चुके हैं और ये अच्छी तरह से फूल चुकी है। अब हम इसका पानी सारा रिमूव कर देंगे। तो जी पानी अच्छी तरह से निकाल लेने के बाद एक ब्लेंडर जग लेंगे और उसके अंदर हम दाल को ऐड कर लेंगे। और यहाँ हमने इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच के करीब पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। इसको हमने अच्छी तरह से ब्लेंड करके इसका पेस्ट तैयार करना है। इससे ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे और बार बार हम इसको बंद करके चलाएंगे। वो इसलिए कि दाल अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। एकदम से ब्लेंड करेंगे तो दाल अच्छी तरह से ब्लेंड नहीं होगी। इसके साथ ही जी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया। तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच भर के पानी हमने इसमें ऐड किया था। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। आधा चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चाय का चम्मच हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। इस तरह हाथ पे डालकर अच्छी तरह से मसल लेने से इसका जो फ्लेवर है वो ज़बरदस्त निकल कर आता है। तो जी इस तरह से इसको ऐड करके हम इसमें 1 चाय का चम्मच नमक ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और थोड़ा सा मज़ीद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। 2 से 3 खाने के चम्मच हम इसमें घी ऐड करेंगे। घी ऐड करने से जब हम स्नैक्स तैयार करेंगे तो वो बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बन के तैयार होंगे और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं चाय के साथ। तो खाने में एकदम लाजवाब और बहुत ही मज़े के बनते हैं। जब आप इस रेसिपी को ट्राई करके इसको खाएँगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा और बहुत ही मज़े के लगेंगे। और साथ ही साथ आप इसको 2 माह के लिए सेव भी कर सकते हैं। और माशाल्लाह आप देखेंगे कि 1 कप दाल और गंदम के आटे से हमारे ये बहुत ही क्रिस्पी ढेर सारे स्नैक्स बनके तैयार हो जाएंगे। अच्छा जी, अब हम इसमें 1 चुटकी के करीब येलो फूड कलर ऐड कर लेंगे ताकि जब हमारे स्नैक्स बनके तैयार हो और उनकी लुक खूबसूरत आए। अब हमने इसको 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और साथ ही हम 1 कप आटा लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें ऐड करना है। आटा आपने छना हुआ ही लेना है। आपके पास वाइट आटा हो, आप इसमें मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइट आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी चम्मच को साइड पे कर देंगे और इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर आटा ऐड करेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि हमने इसमें कितना आटा ऐड किया है। इससे पहले भी हमारे चैनल पर स्नैक्स की रेसिपीज़ मौजूद हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनती हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप देख सकते हैं। बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाती हैं। अच्छा जी, यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने इसमें 1.5 कप आटे का ऐड किया और अभी ये काफ़ी पतला है। हमने इसकी डो की फॉर्म बनानी है। तो इसी तरह हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके आटा ऐड करेंगे और फिर इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि हमने इसमें कितना आटा ऐड किया है। तो जी यहाँ हमने इसमें 2 कप और 4 खाने के चम्मच आटा ऐड किया है। तो अच्छी तरह से हमारी ये डो माशाल्लाह से यहाँ आप देख सकते हैं कि तैयार हो गई है। इसको हम कवर कर देंगे और यहाँ हमने एक प्याली में 3 खाने के चम्मच घी ली है। इसके अंदर हम 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। उनको ऐड करके हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो जी अगर आपने भी इससे पहले इस तरह के स्नैक्स बना के नहीं खाए मूंग की दाल के तो एक मरतबा ये रेसिपी ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा ये रेसिपी पसंद आएगी। और आपने हमें कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और ये पेस्ट हम इसलिए तैयार कर रहे हैं कि एक तो ये बाइंडिंग का काम करेगा और साथ साथ हमारे स्नैक्स को मज़ीद क्रिस्पी बनाएगा। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद इसको साइड पे करते हैं और साथ ही हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। तो जी डो हमारी सेट हो चुकी है। हमने इसको 5 मिनट के लिए स्टे पे रखा था। अब हम इसमें से लेंगे कुछ डो और उसका पेड़ा तैयार करेंगे। इस तरह से हमने इसका बड़े साइज़ का थोड़ा सा पेड़ा तैयार कर लेना है और काउंटर पर हम आटे का डस्ट करेंगे और इस तरह से हम दोनों साइडों से लगाकर इसको बेल लेंगे। अच्छा जी, हमने इसको इतना बेलना है कि इसकी हमने बेलते हुए पतली सी रोटी तैयार कर लेनी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने इसको अच्छी तरह से बेल लिया और इसकी पतली सी हमने रोटी तैयार की है। इस तरह से हमने जो अब पेस्ट तैयार किया था इसको हम इस तरह से लगाते जाएंगे। अच्छी तरह से फैला के लगाना है।
लगा लेने के बाद हम इसको एक साइड से पकड़ेंगे और उस साइड को हमने इस तरह से इसके ऊपर रखना। यहाँ आप देख सकते हैं कि इतना बारीक हमने इसको बेल लिया इस तरह से, और अच्छी तरह से दबाना है ताकि इसके अंदर कोई हवा हो तो वो निकल जाए। अब दूसरी साइड से पकड़ेंगे और इस तरह से दबाएंगे और फिर हम इसके ऊपर पेस्ट लगाएंगे कॉर्नफ्लोर वाला। एकदम क्रिस्पी खस्ता स्नैक्स बनाने के लिए आपने हमारी वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है स्टेप बाय स्टेप। तो जी इस तरह से हम इसके ऊपर भी लगाएंगे। इस तरह करने से इसकी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लेयर्स निकल कर आएंगी और जब आप फ्राई करके इनको खाएंगे और मुंह में जाते ही ये घुलते जाएंगे, माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी खस्ता और ज़बरदस्त बन के तैयार होंगे। अच्छी तरह से हमने इसके ऊपर भी लगा लेना है। अब हम इस तरह से पकड़ेंगे और इसी तरह से हमने इसको स्क्वायर बना लेना है, बहुत ही ज़बरदस्त इस तरह से, और अच्छी तरह से हमने इसको दबा लेना। ये देखें माशाल्लाह। अब हम फिर से इसके ऊपर थोड़ा सा आटे का डस्ट लगाएंगे और रोलर पिन की मदद से हम इसको बेल लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने इसको फिर से बेल लिया। इस तरह से फिर से हम लगाएंगे कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर इसके ऊपर। इस तरह से जब आप बनाएंगे तो माशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होंगे, खस्ता क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार। चाय के साथ खाने का तो मज़ा ही आ जाएगा। इसकी एक साइड को पकड़ के हम इस तरह से करेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे और अच्छी तरह से दबा देंगे। इसके ऊपर मज़ीद हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर लगाएंगे। अब हमने इसकी दूसरी साइड को भी इस तरह से पकड़ के इसके ऊपर रख लेना है और रोलर पिन की मदद से हम इसको बारीक बेल लेंगे। इस तरह लंबाई में बेल लेने के बाद नाइफ़ की मदद से इसके हम आधे आधे इंच पर कटिंग करेंगे इस तरह से। कटिंग कर लेने के बाद सारे इसी तरह हमने तैयार करने और कटिंग करनी है। और अब नेक्स्ट टाइप की तरफ आते हैं। तो जी यहाँ हमने पैन में कुकिंग ऑयल ऐड करके इसको गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल को हमने गर्म करने के बाद चेक करना है कि अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। यहाँ हम इसमें एक छोटा पीस ऐड कर रहे हैं। तो जी यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी ये गर्म नहीं है। अच्छा जी यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम 1 बाय 1 इसमें स्नैक्स ऐड करेंगे और इनको फ्राई करेंगे इस तरह से। बहुत ज़्यादा एक ही मरतबा हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ऐड करने से इनके ऊपर बबल्स आ रहे हैं। जैसे ही बबल्स कम होते जाएंगे हम इनकी साइड्स को चेंज करते जाएंगे। तो जी यहाँ इनको ऐड कर लेने के बाद अब हम इसकी साइड चेंज कर रहे हैं तकरीबन 1 मिनट के बाद। और यहाँ आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह इनकी लेयर्स इसी तरह हम फ्राई करेंगे इनको। बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बन के ये तैयार होते हैं और खाने में तो बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। शाम की चाय के साथ तो खाने का इनको मज़ा ही आ जाता है। अच्छा जी आपने इनको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, हाई फ्लेम पर नहीं फ्राई करेंगे, नहीं तो अंदर से दाल का और आटे का जायका ख़त्म नहीं होगा और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। तो जी यहाँ आप देख सकते हैं कि फ्राई करके हमने इनको निकाल लिया। इसी तरह बाकी के बचे हुए भी फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद फाइनल लुक की तरफ आते हैं जिसको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो जी यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत ही खस्ता क्रिस्पी ज़बरदस्त हमारे स्नैक्स बन के तैयार हुए हैं। इनको हम चाय के साथ सर्व करेंगे। बहुत ही डिलीशियस, एकदम क्रिस्पी और मुंह में घुल जाने वाले माशाल्लाह बन के तैयार हुए हैं। तो जी आज की हमारी ये बहुत ही डिलीशियस ज़बरदस्त सी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी हम आपको एक तोड़ के दिखाते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और इनकी लेयर्स देखें माशाल्लाह। और इस तरह से हम इसको हाथ में पकड़ेंगे और तोड़ने से इसकी सारी लेयर्स माशाल्लाह से खुल जाएंगी। ये देखें माशाल्लाह। इसी तरह ये मुंह में जाते हुए घुलती जाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे। तो जी मिलते हैं इसी तरह की आसान क्रिस्पी ज़बरदस्त और बहुत ही डिलीशियस रेसिपीज़ के साथ। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे, अपना ख़ास करम फरमाए। हमें भी अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।